हमजा शहबाज को FIA ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 30 दिन के अंदर चपरासी और क्लर्क्स के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए आमदन के जराये बताने का हुक्म। जराये आमदन ना बताने पर हमजा शहबाज की तमाम जायदाद बहक़ सरकार जब्त कर ली जाएगी। जायदाद और अकाउंट्स मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू। अली तरीन और शुगर माफिया के दीगर मुल्जिमान को भी शो कॉज नोटिस जारी। आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में अब तक नैब 33 अरब रुपए वसूल कर चुका और ये तकरीबन $200 मिलियन बनते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। इस वसूली से आप अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा है। लोड शेडिंग का फ्री 5 साल बाद भी फिर पाकिस्तान में लौट आया। अवाम को शदीद मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ रहा है। अपोजिशन लीडर और सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान, कहा नाअहल PTI हुकूमत ने बिजली और पेट्रोलियम के तमाम निज़ाम और उसकी तरतीब को अपनी बद इंतजामी और करप्शन की भेंट चढ़ा दिया। महंगे प्लांट लगाने के इल्जामात भी झूठ साबित हुए। अपोजिशन कायदीन को नैब और FIA के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। बजट के नतायज कीमतों में इजाफे की सूरत में आना शुरू हो गए हैं। एक दिन पेट्रोल तो दूसरे दिन बिजली महंगी हो जाती है। शहरी रहमान की तनकीद, कहा आप बिजली ही नहीं दे रहे तो कीमतों में इजाफा क्यों। बिजली महंगी करने से सार्फिन पर 135 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सिंध को पैसे देकर विफाक एहसान नहीं करता, ये सिंध का आईनी हक है। सिंध हुकूमत पर तनकीद बहुत होती है, हम तनकीद सुनने के आदी हो चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा सिंध हुकूमत ने शहर के 3 इलाकों में सड़कों और पुलों की तामीर की। इमरान खान ने ड्रोन हमलों पर एब्सोल्युटली नॉट कहा तो बिलावल ने कहा मैं हूं ना। बिलावल CV लेकर वॉशिंगटन जा रहे हैं। अमेरिका जाकर कहेंगे कि हमें हुकूमत में लाएं, सब करने को तैयार हैं, हम ऐसी डील नहीं करने देंगे। PP का एक ओहदेदार अदलिया को धमकियां दे रहा था, आज अदालत में पांव पकड़ रहा है। CM सिंध ने क्या गुल खिलाए सब जानते हैं। शहबाज गिल की पीपल्स पार्टी के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन नैब के खिलाफ वीडियो चली थी। हुकूमत वो वीडियो दिखाकर चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। हलीम आदिल शेख के पास कौन सी गीदड़ संगी है, कहीं चेयरमैन नैब की वीडियो हलीम आदिल शेख के पास तो नहीं। PP रहनुमा सईद गनी की मीडिया टॉक, कहा चेयरमैन नैब को इस्तीफा दे देना चाहिए। पीर को नैब कराची के दफ्तर जाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं हम सिंध कार्ड नहीं पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करते हैं। कराची में MQM पाकिस्तान की सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली, खालिद मकबूल सिद्दीकी क़यादत कर रहे हैं। रैली स्टेडियम रोड से होती हुई कराची प्रेस क्लब पहुंचेगी। पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास 7 जुलाई को तलब। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर मुश्तरका लाएअमल सिफारिशात तैयार की जाएंगी। अपोजिशन पहले ही हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्वदा मुस्तरद कर चुकी। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, ज़ियाउद्दीन अस्पताल में ज़ेरे इलाज। डॉक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी को मजीद 1 दिन अस्पताल में रहने का मशवरा दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ शुगर लेवल कम होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और जुडिशियल अलाउंस पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को तौहीन अदालत की कार्रवाई रोकने का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्म में कहा गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस केस में कोई अदालती या इंतजामी हुक्म जारी ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।